यूपीआई से भुगतान पर क्या है फीस का मामला। सेबी ने आज क्या बड़े फैसले लिए। 2023 में कितनी बढ़ेगी आपकी सैलरी और सहारा निवेशकों के लिए क्या है खुशखबरी। शेयर बाजार में क्यों आई तेजी। तमाम सवाल जवाब एक मनी टाइम। नमस्कार, मैं हूं वरुण। स्वागत है आपका आपके पसंदीदा प्राइम टाइम शो यानी कि मनी टाइम में। आज की जो पहली खबर है वो बहुत ज़रूरी है। रोज़ाना की तरह भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई ने यूपीआई भुगतान पर शुल्क को लेकर एक स्पष्टीकरण दिया है। एनपीसीआई ने कहा है कि बैंक अकाउंट से बैंक अकाउंट आधारित यूपीआई भुगतान या सामान्य यूपीआई भुगतान पर कोई शुल्क नहीं लगेगा, किसी तरीके का कोई चार्ज नहीं लगेगा। एनपीसीआई ने कहा है कि मर्चेंट के पीपीआई के जरिए लेन देन करने पर ही इंटरचेंज शुल्क लगेगा। ये शुल्क ग्राहकों को अदा नहीं करना होगा। इंटरचेंज शुल्क केवल पीपीआई मर्चेंट लेन देन पर ही लगेगा और ग्राहकों पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। 30 करोड़ लोगों की नौकरी पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। गोल्डमैन सैक्स ने अपनी एक रिपोर्ट में यह दावा किया है कि चैट जीपीटी जैसे जेनरेटिव एआई ऑटोमेशन की वजह से दुनिया भर में 30 करोड़ नौकरियां जा सकती हैं, खत्म हो सकती हैं। चैट जीपीटी की बढ़ती लोकप्रियता से भविष्य के रोजगार खतरे में पड़ सकते हैं। जेनरेटिव एआई एल्गोरिदम का उपयोग कर टेक्स्ट, इमेज और यहाँ तक कि म्यूजिक को भी बना सकता है, वो भी बिना किसी इंसान की मदद के। और इस टेक्नोलॉजी को एडवर्टीजमेंट, जर्नलिज्म और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में तेजी से अपनाया जा रहा है। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने कंपनी के संचालन से जुड़े नियमों को और कड़ा बनाने का ऐलान किया है। सेबी ने लिस्टेड कंपनियों में व्यक्तियों के स्थायी रूप से सदस्य बने रहने की व्यवस्था को भी समाप्त करने का फैसला किया है। सेबी ने आईपीओ की तरह शेयर की खरीद और बिक्री बाजार के लिए फंड को ब्लॉक करने की सुविधा शुरू करने की घोषणा की है। सेबी ने लिस्टेड कंपनियों के लिए पर्यावरण, सामाजिक और संचालन के बारे में खुलासों को लेकर नियामकीय व्यवस्था को भी मंजूरी दी है। पीई फंड्स को म्यूचुअल फंड स्कीम का स्पॉन्सर बनने की भी मंजूरी दी गई है। महंगाई, ऊंची ब्याज दर और अर्थव्यवस्था में सुस्ती के कारण इस साल लगभग सभी क्षेत्रों में औसत वेतन वृद्धि 9.1% रहने की संभावना है, अनुमान है। डेलॉयट इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है वेतन में औसत वृद्धि पिछले साल 2022 में 9.4% थी। वास्तविक वेतन वृद्धि पिछले साल की तुलना में 2023 में लगभग सभी क्षेत्रों में कम रहने की आशंका है। बायोसाइंस सेक्टर में पिछले साल की तुलना में इस साल सबसे ज्यादा वेतन वृद्धि होने की उम्मीद है, जबकि आईटी सेक्टर में वेतन वृद्धि में बड़ी गिरावट आने की आशंका है। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह की परियोजनाओं में निवेश करने वालों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने सेबी के पास जमा 24,000 करोड़ रुपए में से जमाकर्ताओं को 5,000 करोड़ रुपए के भुगतान का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश केंद्र सरकार की एक याचिका पर दिया है। केंद्र सरकार ने सेबी के पास सहारा समूह के जमा पैसे को निवेशकों के बीच बांटने के लिए मंजूरी देने की मांग की गई थी। जमाकर्ताओं को पैसा लौटाने की इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस आर सुभाष रेड्डी करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक अगले सप्ताह द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा में प्रमुख नीतिगत दर रेपो रेट में 0.25% की और बढ़ोतरी कर सकता है। 2023-24 की तीसरी तिमाही के अंत में दरों में कमी करने का निर्णय लिया जा सकता है। एक्सिस बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री सौगात भट्टाचार्य ने कहा कि रेपो रेट में वृद्धि करने से अड़ियल महंगाई को काबू करने में मदद मिलेगी। भट्टाचार्य ने कहा कि वैश्विक स्तर पर यानी ग्लोबल लेवल पर समूचे आर्थिक माहौल में अनिश्चितताएं बनी हुई हैं और अर्थव्यवस्था के इतिहास में इस तरह का दौर पहले कभी नहीं देखा गया है। वैश्विक बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों और विदेशी फंड का प्रवाह बढ़ने से घरेलू शेयर बाजार में बुधवार को तेजी का माहौल रहा। बीएसई सेंसेक्स 346 अंक और निफ्टी 129 अंक की बढ़त के साथ बंद हुए। कारोबारियों ने बताया कि मासिक वायदा अनुबंधों के निपटान के अंतिम दिन सेवा, रियल्टी, जींस और वाहन शेयरों में खरीदारी होने से बाजार में सकारात्मक धारणा को बल मिला। राष्ट्रीय राजधानी के सराफा बाजार में बुधवार को सोने का भाव 110 रुपए की गिरावट के साथ 58,740 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गया।
वहीं चांदी की कीमत 350 रुपये बढ़कर 70,100 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना गिरावट के साथ $1962 प्रति औंस, जबकि चांदी का भाव मजबूती के साथ $23.14 प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था। वित्त मंत्रालय पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, एनएससी जैसी लघु बचत योजनाओं में निवेश का दायरा बढ़ाने के लिए नियमों को और सरल बनाने की तैयारी में है। नई व्यवस्था के तहत लघु बचत योजनाओं में निवेश के लिए केवाईसी के समय पैन कार्ड की अनिवार्यता को खत्म किया जा सकता है। पैन कार्ड की जगह आधार के जरिए केवाईसी की छूट दी जा सकती है और इसका मकसद ग्रामीण क्षेत्रों के छोटे निवेशकों तक इन योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। सरकार का मानना है कि देश में पैन की तुलना में आधार कार्ड ज्यादा संख्या में हैं। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सदस्यों के लिए ई पासबुक सुविधा शुरू की है। ईपीएफओ ने कहा कि इसके साथ सदस्य विस्तार से अपने खातों का विवरण देख सकेंगे। ईपीएफओ ने इस साल जनवरी में 14.86 लाख सदस्यों को जोड़ा है। न्यायिक बोर्ड ने ईपीएफओ के भौतिक बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए 5 साल की योजना को भी मंजूरी दी है। एनसीएलएटी से गूगल को कोई राहत नहीं मिली है। एनसीएलएटी ने गूगल के मामले में सीसीआई के फैसले को बरकरार रखा है। आयोग ने गूगल पर एंड्रॉयड मोबाइल डिवाइस के मामले में प्रतिस्पर्धा रोधी गतिविधियों में शामिल होने को लेकर 1337 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। अपीलीय न्यायाधिकरण ने गूगल को निर्देशों का पालन करने और जुर्माना राशि 30 दिन के भीतर जमा करने को कहा है। भारी उद्योग मंत्रालय ने देश भर में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से चार्ज करने वाले 7,432 चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए तीनों सरकारी पेट्रोलियम कंपनियों के लिए 800 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण और उसे अपनाने में तेजी लाने की ये योजना दूसरे चरण के तहत यह राशि दी गई है। मंत्रालय ने पहली किस्त के तहत 560 करोड़ रुपए इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम को जारी किए हैं। इस राशि के जरिए कंपनियां अपने अपने पेट्रोल पंपों पर इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के लिए चार्जिंग स्टेशंस लगाएंगी। इलेक्ट्रॉनिक निर्माण सेवा कंपनी एवलॉन टेक्नोलॉजीज ने अपने 865 करोड़ रुपए के आईपीओ के लिए मूल्य दायरा 415 रुपए से 436 रुपए प्रति शेयर तय किया है। कंपनी का आईपीओ 3 अप्रैल को खुलेगा और 6 अप्रैल को बंद होगा। एंकर निवेशक 31 मार्च को बोली लगा सकेंगे। कंपनी आईपीओ के तहत 320 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी करेगी, जबकि प्रवर्तक और मौजूदा शेयरधारक खुली बिक्री से 545 करोड़ रुपए जुटाएंगे। नेटवेब टेक्नोलॉजी और एसपीसी लाइफ साइंसेज ने सेबी के पास आईपीओ के लिए दस्तावेज जमा कराए हैं। नेटवेब 700 करोड़ रुपए का आईपीओ लेकर आएगी, जबकि एसपीसी 300 करोड़ रुपए जुटाएगी। दोनों कंपनियों के शेयर बीएसई और एनएसई पर लिस्ट होंगे। उम्मीद है आपको मनी टाइम का हमारा आज का एपिसोड पसंद आया होगा। आपको हमारा आज का ये शो कैसा लगा बताने के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। आपके सुझाव हमें इस शो को और बेहतर बनाने में मदद करेंगे। अपने काम की खबरों को देखने के लिए मनी 9 के मोबाइल ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें। नई खबरों के साथ अब आपसे मुलाकात होगी परसों। जी हाँ, कल छुट्टी रहेगी, परसों होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहिए मनी 9 के साथ, देखते रहिए मनी 9 के तमाम अन्य कार्यक्रम और कमेंट करना ज़रूर याद रखिएगा। नमस्कार।